इंडिया रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन और शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। जी हां, कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 66वां दिन है, 66वां दिन। और ऐसे में पिछले 4 दिन में अलग अलग तस्वीरें हमने देखी हैं, लेकिन 2 बार हिंसा की जो तस्वीरें सामने आई उनको देखने के बाद देश भर में लोग हैरान भी हैं, परेशान भी हैं। हालांकि सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से लगातार एक्शन भी लिया जा रहा है, हिंसा करने वालों की पहचान हो रही है। केंद्र किसान आंदोलन के तीनों अहम पॉइंट सिंगू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर इंटरनेट सेवा 31 जनवरी की रात 11 बजे तक बंद कर दी गई है। और ये सेवा इसीलिए बंद की गई है ताकि इस तरह की वीडियोस को सर्कुलेट करके कहीं हिंसा फैलाने का काम तो कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इंटरनेट बंद किया गया है। कॉलिंग की सुविधा अभी भी जारी है। वहीं 26 जनवरी को हुई हिंसा के सबूत लगातार जुटाने की कोशिश फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम कर रही है। आज लाल किले पर भी पहुंची। उधर दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की टीम जालंधर में पहुंची, छापेमारी हुई है। ये कार्रवाई लाल किले में हुए उपद्रव को लेकर की गई है। वहीं दूसरी ओर हिंसा में घायल हुए पुलिस कर्मियों के परिजनों ने शहीदी पार्क में विरोध प्रदर्शन भी किया। इन परिजनों का कहना है कि जब भी कुछ होता है दिल्ली पुलिस वालों को ही आखिर क्यों टारगेट किया जाता है। इसके अलावा किसानों ने लाल किले पर हुई हिंसा को लेकर 1 दिन का उपवास भी रखा। 9 बजे से लेकर 5 बजे तक इस उपवास का वक्त था, लेकिन आंदोलन आगे तेज करने की बात एक बार फिर से कह दी है। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों का अनशन, भारी सुरक्षा बल, गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सब तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि आखिर ये आंदोलन कहां तक पहुंचा है, किसान क्या सोचते हैं, आगे की रणनीति क्या है, सरकार की तरफ से ऑफर क्या है, ये भी आपको बताएंगे। तो अगले 1 घंटे इंडिया रिपोर्टर में हमारे साथ रहिएगा। हर खबर का ताजा अपडेट, ताजा जानकारी लेकर हम आपके साथ अगले 1 घंटे शामिल रहेंगे। इंडिया न्यूज के संवाददाता आप जगह जगह मौजूद हैं। सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर से आप तक ताजा अपडेट हम पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, ग्राउंड की आपको रिपोर्ट भी बताएंगे कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। चप्पे चप्पे पर इंडिया न्यूज के रिपोर्टर तैनात हैं। एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए शुभ्रा सुमन। बनता जा रहा है और इसीलिए जैसे जैसे यहाँ पर किसानों की तादाद बढ़ रही है, वैसे वैसे सुरक्षा बलों के जो इंतजाम है, जो प्रशासन और पुलिस की चिंता है, वो भी बढ़ती चली जा रही है। आप देखिए किस तरह से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। आरएएफ की टीम मौजूद है, दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं, सीआरपीएफ की टीम भी मौजूद है। बस लगाई गई है बाकायदा बैरिकेडिंग के तौर पर, ताकि किसी भी तरह की अगर अप्रिय घटना होती है और कोई ऐसी स्थिति बनती है जिसे कंट्रोल करना पड़े सुरक्षा बलों को, तो उसे ठीक तरीके से मैनेज किया जा सके। किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसी को देखते हुए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इंटरनेट को भी बंद किया गया है। जैमर के जरिए इंटरनेट को बंद किया गया है ताकि आगे किसी तरह से जो स्थिति है उसको कंट्रोल में रखा जा सके। आप दूर तक अगर देखिएगा तो आपको टेंट्स ही टेंट्स नजर आएंगे और पहले भी यहाँ पर 2 महीने से टेंट्स नजर आ रहे थे, लेकिन अब उनकी तादाद बढ़ी है। 28 तारीख की शाम की घटना के बाद से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अलग अलग इलाकों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और इसीलिए किसानों की तादाद बहुत बढ़ गई है। एक खास बात मैं आपको बता दूं कि किसान नेता भी ये जानते हैं कि अगर यहाँ से स्थिति खराब होती है या किसी भी तरह की ऐसी घटना होती है जिसमें हिंसा शामिल हो, जिसमें उपद्रव शामिल हो, तो ये किसान आंदोलन को चोट पहुंचा सकती है और ज्यादा गहरी चोट पहुंचा सकती है, क्योंकि पहले ही 26 तारीख की घटना के बाद बहुत ज्यादा आघात पहुंचा किसान आंदोलन को। विश्वास बहाली की कोशिश फिर से एक बार की जा रही है, लेकिन इसके साथ ही मंच से किसान नेता ये भी ऐलान कर रहे हैं कि किसान भाइयों, आप हिंसा में बिल्कुल अभी अब तक संलिप्त नहीं थे, लेकिन आगे भी पूरा आप एहतियात बरतें, क्योंकि 26 तारीख की घटना के बाद किसान आंदोलन जिस तरह से नीचे की ओर गया था उसे आप भूलिए मत। ये बार बार मंच से ऐलान किया जा रहा है और इससे आप समझ सकते हैं कि किसान नेता भी लगातार इस बात को लेकर काफी कॉन्शियस हैं, सचेत हैं कि एक भी घटना किसान आंदोलन को और ज्यादा चोट पहुंचा सकती है। विश्वास बहाली कितनी होती है ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल जो किसान आंदोलन है वो पहले से कहीं ज्यादा जोर पकड़ चुका है और यही वजह है कि सुरक्षा बलों की तैनाती गाजीपुर बॉर्डर पर बढ़ा दी गई है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ शुभ्रा, इंडिया न्यूज। गाजीपुर बॉर्डर से आपने ग्राउंड रिपोर्ट देखी। अब आपको सुनाते हैं कि 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन फिर जोर पकड़ने लगा।
आंदोलन को लेकर हरियाणा से लेकर यूपी तक के किसान नेता एक बार फिर से एक्टिव हैं। गाजीपुर पर राकेश टिकैत की अगली रणनीति क्या होगी, तफसील से बता रहे हैं जे न्यूज संवाददाता जतिन गोस्वामी। अभय चौटाला और राकेश टिकैत इस समय दिख रहे हैं। अभय जी से हमने बात की थी, लेकिन राकेश टिकैत जी, सर उस दिन की रात के बाद पहली बार आपके सामने ये हुजूम, आपकी प्रतिक्रिया इनके लिए क्या कहना है? नहीं, यहाँ पे कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे, ये नहीं होगा। कानून की धज्जियां उड़ती देखी, हमको पुलिस लाठी चलावे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुलिस के गुंडे लाठी चलावे वो बर्दाश्त नहीं होगा। या तो पुलिस प्रशासन उनको रोक ले, और नहीं तो उनके लिए हम तैयार हैं। अपने लोगों से आह्वान हम करेंगे कि उनका मुकाबला हम करेंगे। ये जो लोग, ये जो किसान यहाँ पर देश भर से आए हैं, लाखों की संख्या में आए, इनके लिए आप इंडिया न्यूज पर लाइव हैं, क्या कहेंगे? ये शांति ये रोटी का सवाल है, रोटी को तिजोरी में बंद नहीं होने देंगे। आपके कुछ आंसू थे, लेकिन उस आंसू के बदले इतना जल आया है। ये तो खेतों का जल था, ये तो खेत का जल था, ये खेत का जल था जिससे अन्न उपजता है, ये तो खेत का जल था। पूरा देश आपके साथ उस समय आंखें नम थी। आएगा देश आएगा, ये देश का सपना। विपक्ष सुनिए, सरकार के प्रवक्ताओं ने उन आंसुओं पर भी राजनीति की। उन्होंने कहा कि थे, क्या कहें? उनको देखने का वो है कि कौन किस नजरिए से देखता है। अब आगे की रणनीति क्या है, तारीख कैसे निकलेगी सर? छोटा सा सवाल है। निकल जाएगी एक आध महीने में, जब सरकार चाहेगी निकल जाएगी। जी, देश पूरा आपको देश देख रहा है। अंत में जो भी आप कहना चाहें, जो आपकी प्रतिक्रिया देश की बनाए रखे, आंदोलन पर निगाह रखे, जरूरत कभी भी पड़ सकती है। अब के 4 लाख ट्रैक्टर आए थे, 40 लाख ट्रैक्टरों में दम है, को रख लेनी चाहिए। बहुत आखिरी की आंदोलन राजनीति हो रहा है, ये आरोप लग रहे हैं। कोई राजनीति नहीं, सारे नेता मिलने आ रहे हैं। हाँ, तो मिलने तो आएंगे, हमारे मेहमान हैं। यहाँ तो बीजेपी वाले भी आते हैं, सब आते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राकेश टिकैत ने एक्सक्लूसिवली इंडिया न्यूज पर क्या कहा। सबसे पर आप तस्वीरों में यहाँ देख सकते हैं कि राकेश टिकैत ने किस तरह से कहा, और हुजूम मैं आपको दिखाऊं जिसके बारे में वो जिक्र कर रहे थे। आप देखिए, ये वो हुजूम है, और हमने राकेश टिकैत से सबसे पहले बातचीत की। मंच पर वो आए, उनको जल दिलवाया गया, महिलाओं ने उन्हें जल पिलाया, और ये कहा कि अगर राकेश टिकैत का एक भी आंसू गिरेगा तो इसी तरह से तमाम जगह से जल जो है वो यहाँ पर पहुंचेगा। गाजियाबाद से कैमरामैन मनीष के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे, साफ कह रहे हैं कि अभी तक 4 लाख ट्रैक्टर आए थे, अब 40 लाख ट्रैक्टर आएंगे। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर गणतंत्र दिवस के दिए हुए घटना का प्रायश्चित कर रहे किसानों ने एक दिन का उपवास रखा। ऐश्वर्या जैन की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। शांतिपूर्ण तरीके से लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा है। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर जो भी स्थिति बनी है वो तनावपूर्ण भले ही है, क्योंकि कल हिंसा भी देखने को मिली वहां पर, लेकिन यहाँ पर जितने भी किसान आ रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप मेरे पीछे अगर देखेंगे, अगर मैं कैमरा पर्सन को कहूँ तो वो दिखाएंगे, स्टेज पर आज जो लोग बैठे हुए हैं वो उपवास कर रहे हैं, और आज 11 लोग जो किसान हैं वो उपवास कर रहे हैं। 24 घंटे का उपवास रखा गया है। 30 जनवरी का आज दिन है, जहां महात्मा गांधी की डेथ एनिवर्सरी के रूप में आज इसको बनाया जा रहा है। और किसान लगातार कह रहे हैं कि अब क्योंकि भारी संख्या में लोग यहाँ पर जुट रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से हम ये आंदोलन जारी रखेंगे, और तमाम राज्यों से लोग लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। कल भी हमने देखा था हजारों और लाखों की संख्या में जब महापंचायत में लोग पहुंचे थे, तो वहां पर भी आह्वान किया गया था कि आप अब जल्द से जल्द गाजीपुर बॉर्डर पहुंचिए, और इसी वजह से सुबह से हमें भीड़ नजर आ रही है। कई किसान यहाँ पर है, उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए, कहाँ से आए हैं आप, और कब तक यहाँ पर रुकने की तैयारी? मेरा नाम भूपेंद्र रावत है, मैं भारतीय किसान मजदूर संगठन का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, और हम लास्ट तक रहेंगे। पर मैं बताना चाहता हूँ, धनोरा का एसडीएम है मांगेराम, डीएम उमेश मिश्रा, और मेरी बात हुई है ऑन रिकॉर्ड। मैंने बात की क्योंकि हमारे किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉलियां उत्तर प्रदेश में रोकी जा रही हैं। एक एक पटवारी लेखपाल रोक रहा है। मैंने लेखपाल से कहा, साधारण तौर पर कहा मैं एक पत्रकार हूं, लेकिन जैसे मैंने एसडीएम से बात की, मैंने कहा मांगेरा मैं भूपेंद्र रावत बोल रहा हूं, और ये तुम्हारी हैसियत कैसे हुई? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा अधिकार है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भारत है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने कहा ये हमारा अधिकार है, हमारा संविधान कहता है ये हमारा अधिकार है।
और अहिंसक तरीके से धरना प्रदर्शन करना, और उसमें मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, योगी के इशारे पर और खट्टर के इशारे पर जो हमारे किसानों को आने से रोक रहे हैं, उन सबको अदालत की अवमानना का भुगतना पड़ेगा। एक एक को हम कोर्ट में घसीटेंगे। अब चुनौती दे रहा हूँ। तमाम किसान यहाँ पर लगातार हैं और कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर्स और ट्रॉलीज को रोका गया है। आप बताइए, लगातार यहाँ पर राजनेता भी आ रहे हैं। अब कल भी जिस तरीके से हमने देखा यहाँ पर राजनेताओं का आना शुरू हुआ, आम आदमी पार्टी से, भले ही वो किसी की बात करें, या फिर आज भी अभय चौटाला के आने की खबरें। पॉलिटिकल रुख तो नहीं ले रहा है, क्योंकि आपने कहा है कि किसान का वो राजनीतिक पार्टियों का झंडा कभी भी किसान आंदोलन में सामने नहीं दिखेगा, सिर्फ किसानों का झंडा ऊपर रहेगा। किसानों के जो दर्द को जानता है वो तो आएगा ही भाई। किसानों के लिए तो जो किसान है वो आएगा। राजनीतिक से कोई मुद्दा नहीं है। राजनीतिक हमारी किसानी लड़ाई है। जो किसान की दर्द समझेगा वो आएगा यहाँ। और किसानों को गांव से आने से रोका जा रहा है। पुलिस प्रशासन गांव-गांव जाकर नाम लिख रही है, FIR करी जाएगी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गुंडाराज योगी जी का चल रहा हो। तो जो भी सहयोग करे राजनीतिक दलों में, उनका स्वागत है, लेकिन राजनीतिक दल का कोई झंडा यहाँ पर नहीं लहराएगा। वो आकर यहाँ पर भाषण दे, मिले राकेश टिकैत जी से, उनका स्वागत है। लेकिन साफ तौर पर ये किसानों का आंदोलन है। शांतिपूर्ण तरीके से अभी तक यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। हम देख रहे हैं हजारों की तादाद में स्टेज के बगल में भी लोग लगातार सुबह से बैठे हुए हैं। कल भी भारी संख्या में ट्रैक्टर और ट्रॉलीज में अलग अलग प्रांतों से लोग यहाँ पर लगातार जुट रहे हैं और भारी भीड़ नजर आ रही है। और इसको संभालने के लिए कहीं ना कहीं अब स्टेज से भी बार बार कहा जा रहा है कि ये आप ही का आंदोलन है। देखिए, किसान जो स्टेज से बोल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आपका आंदोलन है और आपको ही इसकी जिम्मेदारी लेनी है। शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी बात लगातार सरकार के साथ रख रहे हैं। अगर आगे सरकार के साथ कुछ बातचीत होती है तो उसमें कहीं ना कहीं फैसला लिया जाएगा कि आगे की रणनीति इनकी क्या रहेगी। किसान आंदोलन का 66वां दिन आज है। 2 महीने बीत चुके थे। शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन चल रहा था, लेकिन 26 जनवरी की तस्वीरें कुछ अलग तरीके से सामने आई और उस हिंसा के बाद लग रहा था कि किसान आंदोलन अब धीरे धीरे शांत और खत्म हो जाएगा। लेकिन राकेश सिंह टिकैत के आंसुओं ने पूरी तस्वीर बदल कर रख दी। ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें बता भी रही हैं, दिखा भी रही हैं। सिंगू बॉर्डर पर किस तरीके के हालात हैं, किसान आंदोलन में आगे किसान क्या करने वाले हैं, सब्यसाची की रिपोर्ट देखिए। में मौजूद हूँ और आज प्रदर्शन का 67 दिन है और आप देख सकते हैं फिलहाल दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो रेकी कर रहे हैं और तमाम दिल्ली पुलिस के साथ जो रैपिड एक्शन फोर्सेस हैं वो भी मौजूद है सिंगू बॉर्डर पे। और ये वही जगह है जहां पे कल झड़प हो गई थी जो किसानों के बीच और सिंगू गांव के लोगों के बीच। हालांकि जो किसानों का ये आरोप है कि जो लोग आए थे कल सिंगू गांव से वो गांव के लोग नहीं थे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग थे जिन्होंने आके प्रदर्शन तोड़ने की कोशिश की। और ये वही जगह है जहां करीबन 200 जो लोग आए थे सिंगू गांव से, वो यहाँ पे पहले नारेबाजी कर रहे थे किसानों के खिलाफ और थोड़ी देर बाद उन्होंने ये बैरिकेड तोड़ के अंदर चले गए, जिसके बाद उन्होंने टेंट तोड़ दिया और किसानों के साथ वहाँ पे झड़प शुरू हो गई, जिसके बाद पत्थरबाजी भी चल रही थी दोनों पक्षों में। फिर दिल्ली पुलिस ने माहौल ठंडा करने की कोशिश की, जहाँ पे 2 दिल्ली पुलिस के जवान वहाँ पे घायल हो गए और फिलहाल 44 लोग यहाँ पे डिटेन हो चुके हैं जो कल की कल की क्लैश में थे। और लगातार आप सिचुएशन देख रहे हैं, हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं सिंगू बॉर्डर पे। यहाँ पे दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद है, रैपिड एक्शन फोर्सेस के जवान मौजूद हैं और पहले जो हलचल देखी जाती थी सिंगू बॉर्डर में वो कहीं ना कहीं कम हो चुकी है। और ऐसी रिपोर्ट्स मिल रही है कि पीछे जहाँ पे सिंगू बॉर्डर के ये प्रदर्शन करीबन 10 से 15 किलोमीटर लंबा है और पीछे की तरफ से बहुत किसान जो हैं वो वापस जा रहे हैं और टेंट खाली कर रहे हैं। और जैसे आप देख सकते हैं किसान यहाँ पे झंडा लेके अपने जो यूनियन का झंडा लेके खड़े हैं। लगातार यहाँ पे माहौल काफ़ी टेंस है। आप देख सकते हैं ये सीधा तस्वीरें आपको मैं सिंगू बॉर्डर के टेंट से दिखा रहा हूँ, जहाँ पे प्रदर्शनकारी जो किसान हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और रखवाली कर रहे हैं, क्योंकि लगातार दिल्ली पुलिस भी ये घोषणा कर रही है सुबह से कि कोई भी गांव वालों को यहाँ पे आने की अनुमति नहीं है। क्योंकि कल हमने देखा कि जब आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और राघव चड्ढा आए थे तब वाटर टैंक लेके तब उनको अंदर जाने नहीं दिया। फिर यहाँ पे करीबन 200 गांव वाले आए थे जो कि बैरिकेड तोड़ के अंदर आ गए, जिसके बाद पूरा मामला घटा और दिल्ली पुलिस को आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े माहौल को ठंडा करने के।
सीधे ग्राउंड पर चलते हैं। हमारे साथ दो संवाददाता जुड़ रहे हैं। हमारे साथ गाजीपुर से शुभ्रा जुड़ रही हैं और सिंगू बॉर्डर से हमारे साथ पुलकित नागर मौजूद हैं। सिंगू बॉर्डर चलते हैं। पुलकित, सिंगू बॉर्डर पर क्या नजारा है? गाजीपुर बॉर्डर पर जो रिपोर्ट्स हमें मिली, शुभ्रा ने बताया कि हाँ, किसानों का जमावड़ा ज्यादा हो गया है। पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी वहां पहुंच रहे हैं, कांग्रेस के लोग पहुंचे, चौटाला वहां पहुंचे। सिंगू बॉर्डर पर क्या जो आज सुबह से सद्भावना दिवस किसान मना रहे थे, क्या वो जो फास्ट था वो खत्म हो गया है? आज इस समय की ताजा हालात क्या है वहां? देखिए, फास्ट खत्म हुआ है क्योंकि 5 बजे तक का उसका वक्त लगा गया था। दूसरा, सिंधु बॉर्डर से दो बड़े अपडेट ये हैं कि सिंधु बॉर्डर में जो पीछे की तरफ और नए टेंट 25 जनवरी को लगाए गए थे वो लगभग खाली होने लगे। हालांकि किसानों का उस पर तर्क ये है कि ये भीड़ 26 जनवरी के लिए आई थी, लेकिन 26 जनवरी के बाद कुछ और दिन ये लोग रुके, उसके बाद अब ये पीछे के इलाके खाली हो रहे हैं। लेकिन अब भी अगर मैं आपको बताऊं तो सिंगू बॉर्डर पर करीब 6 से 7 किलोमीटर के एरिया में टेंट लगे हैं। 25 जनवरी को ये बढ़कर करीब 12 किलोमीटर तक एरिया में पहुंच गए थे। दूसरा बड़ा अपडेट ये है कि पुलिस ने पूरे इलाके को घेराबंदी में लिया हुआ है, क्योंकि आपसे करीब 30 घंटे पहले आसपास के इलाकों का जो विरोध था, गांव के लोगों का जो विरोध था, उससे सबक लेते हुए दिल्ली पुलिस ने उस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। अब वहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। नेट बंद कर दिया गया है क्योंकि वहां से लगातार जो वीडियो वायरल हो रहे थे उनके चलते कुछ और हिंसा ना हो, टकराव की स्थिति ना हो, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में टकराव ना हो, उसे देखते हुए ये कदम उठाया गया। जी, पुलकित बता रहे हैं कि सुरक्षा बंदोबस्त और ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं क्योंकि 26 जनवरी के बाद जो हिंसा हुई है वो सिंगू बॉर्डर पर ही हुई है, जहां पर कल तलवार से एसएचओ अलीपुर को जख्मी भी कर दिया गया था। अब पुलकित ये भी बता रहे हैं कि कुछ टेंट्स वहां से हटा दिए गए हैं। हालांकि किसानों का तर्क है कि 26 जनवरी के लिए लोग पहुंचे थे। शुभ्रा, गाजीपुर बॉर्डर की जो तस्वीरें हमने देखी रिपोर्ट में, ये मुझे बताइएगा, टेंट्स हटा दिए गए हैं इसलिए लोगों का जमावड़ा इतना ज्यादा नजर आ रहा है क्योंकि टेंट्स अब नहीं है, पहले टेंट्स में बैठते थे, या फिर आज अनुमान के मुताबिक जैसे कि किसान नेता दावा कर रहे थे हजारों की संख्या में पहुंच? बिल्कुल, किसानों का पहुंचना कल से ही जारी था और लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। और आज जी शुभ्रा, शायद नेटवर्क इशू है, आप बोलती रहिएगा, आपकी आवाज कुछ कट कर आ रही है, लेकिन आप बोलिए क्या कुछ चल रहा है आज गाजीपुर बॉर्डर पर? जी जी ये एक अपडेट है यहाँ से रचना। आखिर नेटवर्क इशू इसलिए आ रहा है क्योंकि पूरे जो ये प्रोटेस्ट एरिया है यहाँ पर जैमर लगाकर इंटरनेट को बंद किया गया है और तमाम जो किसान हैं लंबे वक्त से यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने ये कहा कि कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन आज 11 बजे से पूरी तरीके से इस पूरे इलाके को के इंटरनेट को बंद किया गया है, ताकि इससे साफ जाहिर है कि किसानों की जो बढ़ती हुई तादाद है और जैसे यहाँ का जो संयुक्त किसान मोर्चा का मंच है वहां पर राजनीतिक नेताओं ने भी पहुंचना शुरू किया। उसके बाद से प्रशासन को लग रहा है कि अगले आने वाले 2-3 दिनों में और अगर किसानों की संख्या बढ़ती है तो फिर परेशानी और बढ़ सकती है। उससे निपटने के लिए जो चुनौती है उसका सामना करना पड़ेगा और इसी वजह से आज से ही तैयारियां प्रशासन की और पुलिस की दिख रही है। आरएएफ की टुकड़ियां मौजूद हैं लगातार, इसके साथ ही दिल्ली पुलिस की जो संख्या है उसको भी। ठीक है शुभ्रा, हम वापस आएंगे। फिलहाल के लिए आपका और पुलकित का दोनों का शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। लाल किले पर जो हुआ उसको लेकर किसानों के मन में क्या है, बता रही हैं इंडिया न्यूज रिपोर्टर शुभ्रा सुमन। आज 30 जनवरी 2021 की तारीख है और आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। इस तारीख को हर साल महात्मा गांधी को याद करता है हिंदुस्तान, लेकिन 2021 में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि कुछ अलग ही नजारा लेकर आई है, कुछ अलग ही कहानी लेकर आई है। जब बात महात्मा गांधी की होती है तो बात आंदोलनों की होती है और इसीलिए हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। आज जो किसान आंदोलन यहाँ पर रूप धर चुका है उसे देखना आपको बहुत जरूरी है। एक बार अगर आप मंच पर निगाह डालिएगा, वहां पर लगातार भाषण चल रहे हैं। खासतौर से जो घटना हुई 29 तारीख की शाम को, माफ कीजिए 28 तारीख की शाम को, उसके बाद से ही किसान बड़ी संख्या में यहाँ पर जुटने लगे हैं और जो जोश है किसानों में वो बहुत ज्यादा हाई लग रहा है। लगातार मंच से भाषण चल रहे हैं, लोगों का आना, किसानों का आना जारी है। खासतौर से हरियाणा और
और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से किसान पहुंचे हैं। एक बार मैं चाहती हूं कि मंच के उस तरफ भी जहां तक नजर जाए वहां तक किसान दिखाई दे रहे हैं, और इसीलिए मैंने महात्मा गांधी का जिक्र शुरुआत में किया, क्योंकि बापू विश्वास करते थे आंदोलनों में, बापू विश्वास करते थे आम आदमी की आवाज उठाने में, किसान मजदूरों की आवाज उठाने में, और उसके लिए उन्होंने न जाने कितने आंदोलन किए। लेकिन हिंसा किसी भी आंदोलन को कमजोर करती है, ये बात महात्मा गांधी ने हमेशा बताई। आज ये किसान आंदोलन 26 तारीख की घटना के बाद जिस तरीके से कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा था, उस हिंसा की वजह से एक मायूसी थी किसान नेताओं में भी। लेकिन ये जो भीड़ है, ये जो जन सैलाब है, आप देखिए फिर से एक बार ये वही रूप अख्तियार करता हुआ दिख रहा है जो कि सरकार के लिए, प्रशासन के लिए चिंता का सबब आगे बन सकता है। जहां तक आप निगाह डालिएगा वहां तक आपको प्रदर्शनकारी, आंदोलनकारी किसान नजर आ रहे हैं, और ये देखना होगा कि अब आगे यहां से गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसानों की तादाद है क्या और बढ़ती चली जाती है, क्योंकि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका समर्थन भी धीरे धीरे करके किसानों को मिल रहा है। पहले से भी राजनीतिक पार्टियां जो है वो सरकार को घेरने में लगी हुई थी, लेकिन अब उनका सीधे तौर पर कहना है कि यहां पर आकर, जमीन पर उतरकर वो साथ देंगे किसानों का। इसका सीधा मतलब ये है कि सरकार के लिए चुनौती बढ़ने वाली है। लेकिन इन सब के बीच आज की तारीख में 30 जनवरी 2021 की तारीख को आप याद रखिएगा, और आज के दिन जो गाजीपुर बॉर्डर पर तस्वीर उभरी है, जो स्थिति बनी हुई है, वो हमें फिर से एक बार याद दिलाती है कि किसान जब अपना हक मांगने के लिए आता है तो कैसी तस्वीर राजधानी में उभर सकती है। और इस तस्वीर को आज हिंदुस्तान का हर बाशिंदा देख रहा है, महसूस कर रहा है और इंतजार कर रहा है कि किसानों और सरकार के बीच में जो बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई, क्या किसी नतीजे पर पहुंचेगी, क्योंकि अब सरकार पर दबाव बढ़ता हुआ रहा है। इस तस्वीर के साथ कैमरा पर्सन मनीष के साथ शुभ्रा, इंडिया न्यूज। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर 66 दिन से किसान आंदोलन से जुड़ी हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें बुजुर्ग हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर इस बार महिलाएं किसान आंदोलन में ज्यादा हिस्सा ले रही हैं। आखिर ऐसा क्यों बढ़ रही है उनकी तादाद, बता रही है इंडिया न्यूज संवाददाता शुभ्रा। कोई भी आंदोलन महिलाओं की भागीदारी के बिना अधूरा रहता है, और बात जब खेती किसानी की आती है तो महिलाएं भी खेत में उतनी ही मेहनत करती हैं जितना पुरुष करते हैं। और इसीलिए आज हम आपको इस किसान आंदोलन में उन महिलाओं से मिलवाएंगे जो कि यहाँ पहुंची हुई हैं। मंच पर एक तरफ भाषण चल रहे हैं, दूसरी तरफ जमावड़ा है तमाम लोगों का, और ये महिलाएं हमें मिली हैं। इसमें बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, बच्चियां भी शामिल हैं, और वो महिलाएं हैं जो अपने परिवार का साथ देने यहाँ पर पहुंची हैं। सबसे पहले आप बताइए, आपका क्या नाम है और आप कब आई? मेरा नाम मंजू है। हम हापुड़, जिला हापुड़, गांव लालपुर से आए। तो आपके पति पहले से यहाँ आ रहे थे? वो पहले से यहाँ आ रहे थे। अब आप अगर आज आई तो आखिर क्यों आपको महसूस हुई जरूरत यहाँ आने की? हम तो कई बार आ चुके हैं यहाँ पहले भी, पर अब जब हमारी सब बहन भाई सब आ रहे हैं तो हमारा भी मन करे, हम भी देख के आए। आप कहाँ से आई? आपका क्या? हम सामने से आए हैं जी, पानी लेके बायोडिगेसिंग के लिए। क्या सोच कर आई है, क्या मकसद? हम भी किसान की बेटी हैं, हमें महसूस हुआ हमारा भाई जब वहाँ मंच में बैठा है भूखा प्यासा, हमें उनको पानी पिलाना चाहिए, क्योंकि यहाँ बिजली बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया, खाना बंद कर दिया, तो हमारा भी फर्ज बनता है उनके लिए पानी लेकर जाए हम। तो ये देखिए, एक तो राकेश टिकैत ने जो मंच से ऐलान किया था जब 28 तारीख की घटना हुई थी, उस वक्त उन्होंने कहा कि जब तक उनके गांव से पानी नहीं आएगा तब तक वो पानी ग्रहण नहीं करेंगे। उसके बाद उनके गांव से पानी आया, और उसके साथ आसपास के जो तमाम इलाके हैं, खासतौर से हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, वहां से बहुत सारे लोग चल पड़े पानी लेकर के और तमाम दूसरी जरूरत की चीजें लेकर के। लेकिन ये बहुत दिलचस्प है, ये देखिए, ये जल लेकर महिलाएं पहुंची हैं। ये आप यहाँ पर जो लोग हैं, जो किसान हैं, उनको पानी पिलाने के लिए बंदोबस्त हो सके अच्छे से, इसीलिए ये जल लेकर। जी 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 जी, दिखाइए ना। देखिए पानी लेकर हम आए हैं गांव से, सामने से ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर हम आए हैं यहाँ पर। सब ये हमारे साथ सब महिलाएं आई हैं, ये भाई ये आए हैं, बहन जी सुनीता कश्यप जी हैं, ये अध्यक्ष जी हैं। जब बीच में यहाँ पर पानी और बिजली की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि बिजली काट दी गई थी और पानी की सप्लाई भी बंद हो गई थी, और उसके बाद से ही ये पानी की मदद जो है किसानों को पहुंचनी शुरू हुई। लेकिन हमारे साथ एक बच्ची भी है। अच्छा, आप भी यहाँ पर प्रोटेस्ट साइट पर मौजूद हो, क्या नाम है आप? मेरा नाम रूपल है, मैं जिला हापुड़ से आई हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
मैंने बीटेक किया है, मैं स्टूडेंट हूँ, गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन कर रही हूँ। अच्छा, आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रही हैं, तो गांव में घर में किस तरह की बातचीत होती है इस आंदोलन को लेकर के, और आखिर क्यों आपको लगता है कि यहाँ पर आना सबका जरूरी है आजकल दिल्ली के बॉर्डर्स पर? गांव में तो पूरी हलचल है इस चीज को लेकर, और हमारे गांव से पहले 26 जनवरी को भी और उससे पहले भी बहुत लोग आए, बहुत ट्रैक्टर आए, और आना जरूरी है। जब हम किसान हैं, हम ही नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? और किसानों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। इन्होंने ये कानून लाया कि बिचौलिया खत्म करने के लिए। बिचौलिया तो प्राइवेट फर्म्स के लिए काम करेगा, वो तो खत्म नहीं होगा। धीरे धीरे से ये APMC खत्म होती चली जाएंगी, और इस कानून का हमें इफेक्ट एक लॉन्ग टर्म में जाके पता चलेगा, क्योंकि ये मॉडल जो विदेश में भी फेल हो चुका है। और होर्डिंग्स बढ़ा देंगे तो फिर तो कोई अपनी कितनी भी होर्डिंग कर ले, किसान तो होर्डिंग कर नहीं सकता। तो ये प्राइवेट फर्म्स और ना खुद डायरेक्टली खरीदेंगी, ये आड़तियों के थ्रू ही खरीदेंगी। तो इससे तो हमें बहुत सारे नुकसान होने वाले, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी। और सबसे बड़ी बात, जो डिस्प्यूट है किसान के और किसी प्राइवेट फर्म के बीच में होगा, तो उसे रिजॉल्व कहाँ जाके करेंगे? SDM के पास ही गुहार लगा सकते हैं, ना कहीं हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट में। और किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं है जो वो इतने सब इलीगल प्रोसेस से गुजर सके। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि पूरी जानकारी इकट्ठा करके, पढ़ाई करके यहाँ पर बच्चियाँ पहुंची हुई हैं, और साफ तौर से उनका यही कहना है कि वो अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों को देख रही हैं कि वो लगातार आंदोलन में जुड़े हुए हैं और हिस्सा ले रहे हैं, और इसीलिए वो भी चाहती हैं कि सरकार उनकी बात सुने, समझे। देखना होगा कि सरकार कब तक बात समझती है, सुनती है, बात बनती है कि नहीं बनती है, आंदोलन किस दिशा में जाता है। लेकिन फिलहाल लोगों की भागीदारी बढ़ गई है, पुरुषों की भागीदारी तो है ही, महिलाएं भी बड़ी संख्या में अब दिखने लगी हैं प्रोटेस्ट साइट्स पर। कैमरा पर्सन मनीष के साथ शुभ्रा, इंडिया न्यूज। वही किसान आंदोलन को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। किसान नेता गुरनाम सिंह चन्नी ने सरकार पर बातचीत न करने का आरोप लगाया है। तो लगे हाथ कांग्रेस भी तंज कस रही है। कैसे सरकार को घेरा जा रहा है, कैसे बार बार कहा जा रहा है तीनों कृषि कानून वापस लेने चाहिए। आपको सुनना चाहिए। कहना चाहेंगे, हम सारी जातियां, सारे धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख सब इकट्ठे हैं। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, सारा देश हमारा इकट्ठा है। और जहां भी बीजेपी वाले इस तरह की गुंडागर्दी करेंगे, हम उनका इसी तरह से मुकाबला करेंगे। हम सब वहां पे इकट्ठे होंगे। लेकिन हम सब भाइयों को अपील करते हैं कि हमारे भाइयों ने संतोष बनाए रखना है। वो जो गुंडागर्दी करेंगे उसका नतीजा वो खुद भुगत लेंगे। हमने केवल अपनी सुरक्षा करनी है, किसी पे हमला नहीं। अभी बातचीत बिल्कुल बंद है। बातचीत सरकार करना नहीं चाहती है, ना कुछ सरकार मानना चाहती है, और इस आंदोलन को गुंडागर्दी से और दंगे करवा के षड्यंत्रों से दबाना चाहती है। सांप्रदायिक जो ताकतें हैं वो क्या करना चाहते हैं? अब टकैत साहब हैं गाजीपुर में, जो लोग बैठे हुए हैं, क्या वो खालिस्तानी है? खालिस्तानी है वो? जो सारे जो वहां हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं सब खालिस्तानी हैं। और जो ऐसा आरोप लगाता है उसके खिलाफ सेडिशन की कार्रवाई होनी चाहिए। उसके खिलाफ 153 ए की कार्रवाई होनी चाहिए। उसके खिलाफ 295 ए की कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि एक जो एक आंदोलन, एक जन प्रोटेस्ट, पीपल्स प्रोटेस्ट है, उसको आप एक सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर सियासत तेज हो गई है, लेकिन किसान इस बारे में क्या सोचते हैं, गाजीपुर से बता रही हैं इंडिया न्यूज रिपोर्टर शुभ्रा सुमन। किसान आंदोलन की बहुत ही जरूरी और दिलचस्प तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि मंच पर आप नजर डालें। मंच पर लगातार भाषण चल रहा है और राजनीतिक पार्टियों का, उनके नेताओं का आना शुरू हो चुका है। अगर आप देखिएगा, इसी मंच पर अब से कुछ देर पहले अभय चौटाला पहुंचे। उन्होंने चौधरी देवीलाल को याद किया। चौधरी देवीलाल के साथ महेंद्र सिंह टिकैत की दोस्ती को याद किया और ये कहा कि हम यहाँ पर समर्थन देने नहीं आए हैं बल्कि जिम्मेदारी निभाने आए हैं। लेकिन इससे आप समझिए कि राजनीतिक पार्टियों की दिलचस्पी आखिर क्यों इस आंदोलन में बढ़ती चली जा रही है, आखिर क्यों वो इस आंदोलन के साथ खड़ा होता हुआ देखना चाहते हैं।
क्योंकि पहला उन्हें सरकार को घेरने का मौका मिला है और दूसरा जितना बड़ा यहाँ पर जत्था किसानों का हुजूम उमड़ पड़ा है वो अपना जनाधार भी तलाश रहे हैं। वो पार्टियां जिनका जनाधार कहीं पीछे छूट गया था वो नए सिरे से अपने जनाधार को फिर से एक बार जीवित करना चाहते हैं। आप मेरे पीछे अगर देखिए हरियाणा से आए हुए तमाम किसान यहाँ पर हैं और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए हुए किसान हैं और इसीलिए चाहे वो हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश को घेर कर और किसानों के हित की बात करके, किसान आंदोलन के हित की बात करके जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो माइलेज लेना चाहती हैं। लेकिन हाँ, इससे न सिर्फ किसानों को और बल मिल रहा है बल्कि सरकार पर दबाव भी बढ़ रहा है। एक और बहुत दिलचस्प तस्वीर, यहाँ पर ऐसे लोग भी पहुंचे हुए हैं जिन्हें देखकर आप समझिएगा कि आखिर कितनी भावनाएं जुड़ चुकी हैं इस आंदोलन से। हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो कि लगातार टिकरी बॉर्डर पर पहले आ रहे थे, उसके बाद वो आज यहाँ पर पहुंचे हैं। राकेश टिकैत के आंसू देख करके फिर से एक बार जब घर लौट गए थे लेकिन वापस आ गए हैं। आप देखिए, अच्छा आप कहाँ से आए, आपका क्या नाम है? हमारा संगरूर जिले से, पंजाब से। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि आपका एक पैर नहीं है। दो ही नहीं है, ये भी काम है, कम खराब करा 100%। ये हादसे का शिकार हादसा हुआ था? हाँ, खेत में काम करते ये करोड़ वाली सेवा करते थे जी, 99 में कार जैसे सेवा नहीं करते हैं, करोड़ वाली के बीच में आ गया। तो इसके बावजूद इतनी तकलीफ सह के भी आप आए हैं? हाँ। फिर क्यों आए? हमारे जो बच्चे हैं छोटे हैं, हमारी जमीन पहले कोई बीजेगा नहीं, बोलता हम लेंगे नहीं, हमारी तो जमीन दब जाएगी, तो बोलते हम जमीन भी लेंगे ना, ठेका हम भूखे मर जाएंगे, हम बच्चे को तड़प तड़प देखे मरते हैं। जमीन भी हमारी बात था, हम कम करने के आप लिए तैयार नहीं है, और जो ठेका बढ़ाई देता कोई बोल गया हम लेंगे नहीं, आगे से लेंगे नहीं। तो आप कह रहे हैं कि राकेश टिकैत जिस दिन रोए थे, हाँ, उस दिन हमको मौका आ गया था। ये इतनी भगवान ने ना हमारे इसी तरफ प्यार दिया है, ये मेरे सच्चे पातशाह, इसको बड़ी तरक्की दे, हमको मौके दो। हम देख रहे थे वहाँ से लैबो करा, हमारे वो रह नहीं पड़ा, अब हम पौड़ी से तुर के आए, पौड़ी से। इसको इज्जत करना चाहिए, इसकी सोच पर पड़ा देना चाहिए सभी को, कैद की सोच में करते हैं। क्यों ऐसे है ना, प्यार मिलता है। एक किसान है, प्योर किसान है, जो स्वतंत्र हमारा चाहता अच्छा नहीं, हमारा तो बहुत गलत है जो उसमें था उस दिन, हम उसको गलत समझते हैं। हम तो ये सोचते हैं किसान का मुद्दा किसान के बीच में रहे, गलत बंदे ना बड़े प्यार बोलते हैं हम लोग। जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा तब तक आते रहेंगे? यहीं रहेंगे हम, कहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। इनके दोनों पैर नहीं है लेकिन ये लगातार इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा ये ऐसे ही आते रहेंगे। और ये बातचीत सुनकर आप इतना जरूर समझ गए होंगे कि राकेश सिंह टिकैत से देश भर के किसानों का एक भावनात्मक जुड़ाव है और जब राकेश सिंह टिकैत रोए तो देश के किसान कोने कोने से अब गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं राकेश सिंह टिकैत के ही आंसू नहीं बल्कि ये तो देश के हर किसान के आंसू हैं और इन आंसुओं की वजह से ही हम यहां पहुंचे हैं। इस बीच 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर परेड को लेकर जमकर उत्पात हुआ, वो तस्वीरें देश भर ने देखी। इस दौरान पुलिसकर्मियों और सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बलों को भी प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया। इस हिंसक घटना में 400 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे। उपद्रवियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर दिल्ली पुलिस के परिजनों ने शहीदी पार्क में विरोध प्रदर्शन किया और इंसाफ की मांग की। ये परिजन कहते हुए नजर आए कि दिल्ली दंगों में भी दिल्ली पुलिस को ही टारगेट किया गया। अब जब किसान आंदोलन में 26 जनवरी के दिन उपद्रवियों ने हिंसा की तब भी दिल्ली पुलिस को ही नुकसान पहुंचा है। आखिर बार बार क्यों पुलिस को ही टारगेट किया जाए? शहीदी पार्क में यहाँ दिल्ली पुलिस के काफ़ी सारे कर्मचारी और दिल्ली पुलिस पर्सनल और दिल्ली पुलिस के पर्सनल के जो फैमिलीज हैं वो आए हुए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए इस बात को कि हर बार जब किसी भी तरीके का रायट होता है, किसी भी सिचुएशन होता है तो हमेशा दिल्ली पुलिस के जो पर्सनल हैं उन्हीं पर हमला होता है और उन्हीं को चोटें पहुंचती है और वही सबसे ज़्यादा इन अटैक्स का सहन करते हैं। इस बार भी हमने देखा कि कैसे जो लाल किले पे जो राइटिंग हुआ उस पे कहीं ना कहीं 394 पुलिस पर्सनल थे जो इंजर हुए। काफ़ी सारे ऐसे जिनका इंजरीज जो थी वो आईसीयू तक जाने लायक इंजरीज थी और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पुलिस कर्मी हैं और पुलिस कर्मियों के परिवार हैं जो यहाँ पहुँचे हुए। हम कोशिश करेंगे कि इनमें से कुछ लोगों से बात भी करें ताकि एक बार यहाँ पे हम समझ पाए कि इस पूरे प्रोटेस्ट के बारे में।
सर आप सर दिल्ली पुलिस में हैं, आपको चोट लगी सर, कहाँ पे थे सर आप जब? मेरा नाम कांस्टेबल संदीप है, मैं डीसीपी नॉर्थ आपके पास ऑपरेटर हूँ। 26 जनवरी को हम लाल किला पे थे जहाँ ये चोट लगी थी। वो लोग जो रैंपट पे चढ़े हुए थे उनको उतारने के लिए हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने हमें डायरेक्शन दी थी कि बहुत संयमित तरीके से और सावधानी पूर्वक इन्हें नीचे लेके आना है। तो उन्हें नीचे लाने के लिए हम लोग वहाँ पे लगे हुए थे और कुछ फोर्स जो बाहर था उसको अंदर ले जाने के लिए बोला गया था। तो मैं उन्हें अंदर लेके जा रहा था तो मेन गेट पे अचानक उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया और जिसके दौरान उन्होंने लाठी, डंडे, तलवार, भाले और इवन ट्रैक्टर तक भी चढ़ाने की कोशिश की है। बहुत नशे में वो लोग लग रहे थे, किसी की नहीं सुन रहे थे, लाल आंखें कर रखी थी। उनको जितनी बार प्यार से समझाने की कोशिश की है उन लोगों ने एक ही जवाब दिया, मारो मारो मारो। ऐसा क्यों होता है कि जब भी किसी तरीके का राइट होता है या कोई सिचुएशन होता है तो जो भी लोग होते हैं वो सबसे पहले दिल्ली पुलिस या जो भी पुलिसकर्मी है उनको उन पे हमला होता है? देखिए, दिल्ली पुलिस या कोई भी कहीं भी कोई रेड होता है वहाँ पे पुलिस का काम सुरक्षा प्रदान करना होता है। अगर पुलिस भी उन दंगाइयों की तरह आक्रामक रूप ले लेगी तो उसमें जो इनोसेंट लोग हैं उनके भी चोटिल होने की या उनको जान माल की नुकसान की ज़्यादा संभावना रहती है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। बात इजराइल दूतावास के पास हुई विस्फोट की। जी हां, इजराइल दूतावास के पास हुए विस्फोट का ईरानी लिंक मिलने से सरकार गंभीर हो गई है। इस घटना के बाद से ही अमित शाह ने पश्चिम बंगाल का दौरा रद्द कर दिया है। भारत इजराइल राजनयिक संबंध की 29वीं वर्षगांठ पर हुए इस हमले ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। दूतावास के बाहर हुए इस ब्लास्ट ने फिर से 2012 की घटना को, उसकी याद को ताजा कर दिया है। तब इजराइल के एक राजनयिक की कार को प्रधानमंत्री आवास के पास धमाके से उड़ा दिया गया था। ठीक वैसे ही वाकया कल इजरायली दूतावास के बाहर देखने को मिला। अब जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। हमारे इर्द गिर्द जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलर्ट मोड पर तमाम सुरक्षा एजेंसियां और जांच के बाद तह तक पहुंचने की कोशिश। इन्वेस्टिगेशन NIA दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और पता लग रहा है कि खुद इजराइल से मोसाद भी दिल्ली में उतर रहा है इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अभी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जो मिले हैं इस पूरे इलाके से। एक लेटर मिला है जिस लेटर में लिखा गया है कि ये पूरा जो मामला है ये एक ट्रेलर है और ये सिर्फ शुरुआत है इस मामले की। बहुत बड़ी साजिश शायद अनअर्थ किया जा रहा है यहाँ पे दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और NIA की तरफ से। उसके अलावा इस पूरे मामले पे अभी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल DCP प्रमोद कुशवाहा यहाँ पे आके इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन को लीड करते हुए, और खुद अमित शाह ने, जो होम मिनिस्टर अमित शाह है, उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले को जल्द से जल्द इस मामले की जड़ तक पहुँचना जरूरी है। अभी तक 2 सस्पेक्ट्स पाए गए हैं जो गाड़ी में ट्रैवल करते हुए यहाँ पे बम फेंके गए, ऐसा कहना है पुलिस का CCTV फुटेज में देखकर। और इसके अलावा अभी तो जो पता लग रहा है वो ये है कि जो एक स्मॉल लेवल का ब्लास्ट था वो उसमें अमोनियम नाइट्रेट का भी इस्तेमाल किया गया। तो एक प्री मेडिटेटेड पूरा ये मामला है, ये प्री प्लान्ड है, प्री मोटिवेटेड है और यही देखना है कि क्या एक रिवेंज एक्टिविटी है या इजराइल के खिलाफ, और इसके पीछे कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो ये पूरा मामला लीड कर रहा था। कैमरा पर्सन सेतु के साथ मैं आदित्य नायर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो धमाका भले ही छोटा था लेकिन इसमें चेतावनी बड़ी दी गई है। जो भी जानकारी इस खबर से जुड़ी मिलेगी आप तक पहुंचाएंगे।